Dear students, in this lecture we are going to study about EDTA titration, ethylene diamine tetraacetic acid, that is EDTA. Now how the titration is performed, किस तरह से ये titration किया जाता है ये हम देखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इस टाइट्रेशन पर बेस्ड प्रिंसिपल क्या है और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. बट आज की क्लास में हम केवल देखेंगे कि इस EDTA टाइट्रेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है लैब में. ओके, तीन चीज़ें आपको दी रहेंगी. यू विल बी प्रोवाइडेड विथ 3 थिंग्स, सैम्पल ए, सैम्पल बी, EDT. तीनों एक जैसी दिखेंगी आपको. सैम्पल ए हार्ड वाटर का सैम्पल है, सैम्पल बी भी हार्ड वाटर का सैम्पल है और आपको EDTA दिया रहेगा. नाउ सैम्पल ए और सैम्पल बी में क्या डिफरेंस है? सैम्पल ए नोन वाटर सैम्पल है, आपको उसकी हार्डनेस का पता है. सैम्पल बी जो है इसकी हार्डनेस का आपको पता नहीं है. और इस टाइट्रेशन को करने का एम भी यही है कि हमको इसकी टाइट्रेशन, इसका सैम्पल बी का जो स्ट्रेंथ है वो पता करनी है. ओके, सो हमारे इस टाइट्रेशन करने का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको सैम्पल बी दिया हुआ है, एक वाटर का सैम्पल है, एक हार्ड वाटर सैम्पल है और हमको उसकी हार्डनेस पता करनी है. ओके, तो ये हमारा एम है. अब हम कैसे टाइट्रेशन करते हैं आपको पता होगा. ब्यूरेट होता है, एक लंबा सा ग्लासवेयर, इसमें यहाँ नॉब लगा हुआ होता है, मार्क्स लगे हुए होते हैं इस तरह से अप टू 0 cc. 0 is 50 cc. ओके, 0 cc और 0 ml यू कैन सी. नाउ इस ब्यूरेट में हम भरेंगे EDTA का सोल्यूशन जो आपको दिया हुआ है. ओके, एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे हम. इस कॉनिकल फ्लास्क में हम 3 चीज़ें डालते हैं. पहला सैम्पल ए. सैम्पल ए डाला जाएगा सबसे पहले, जो कि लिया जाएगा 20 ml पिपेट की हेल्प से. आपने देखा होगा पिपेट इस तरह का एक ग्लासवेयर होता है, इस पिपेट में एक मार्क बना हुआ होता है. तो इस पिपेट से हम सक करेंगे सैम्पल ए को और सैम्पल ए 20 ml इसमें डाल देंगे. ये 20 ml लिया जा सकता है, 100 ml लिया जा सकता है, 50 ml लिया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन यू. कैलकुलेशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके, तो हमने 20 ml ले लिया, हम 10 ml भी ले सकते हैं. तो हमने सैम्पल ए ले लिया. इसके बाद इसमें ऐड किया जाता है बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन NH4OH और NH4Cl का मिक्सचर होता है. बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl. क्यों डाल रहे हैं हम बफर सॉल्यूशन यहाँ पर? बफर सॉल्यूशन को डालने का एम ये है कि हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो केवल बफर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ही सही रिजल्ट देता है, अदरवाइज उसका pH चेंज हो जाता है. तो बफर्स हमने पढ़े हैं, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि pH को चेंज नहीं होने देते. तो यहाँ पर हमने जो बफर सॉल्यूशन यूज़ किया है ये हमारे इंडिकेटर को प्रॉपर रिजल्ट्स देने में हेल्प करेगा. उसका एक पर्टिकुलर pH मेंटेन करके रखेगा. कितना pH मेंटेन करके रखता है ये? 10 pH. Now we will be adding 3 drops of EBT indicator. 3 drops of EBT indicator. What is EBT indicator? EBT indicator is Eriochrome black tea indicator. When we will be adding this EBT indicator, what will happen? It will change the color of the solution to reddish wine. जब हम इस EBT इंडिकेटर को डालते हैं तो हमारे सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश वाइन. पहले तो कोई कलर नहीं था, हार्ड वाटर सैंपल था. जैसे ही हम EBT डालेंगे सोल्यूशन का कलर हो जाएगा रेडिश वाइन. ओके, तो हमने क्या क्या ले लिया? सैंपल ए लिया, बफर सोल्यूशन लिया जो कि इस EBT इंडिकेटर की प्रॉपर वर्किंग को मेंटेन करता है 10 pH मेंटेन करके, एंड 3 ड्रॉप्स ऑफ EBT इंडिकेटर डाला. इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर जो कि एक अल्कोहलिक ब्लू डाई का सोल्यूशन होता है. नाउ हमारे जो सोल्यूशन का कलर है वो क्या हो गया? रेडिश वाइन कलर. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग टाइट्रेशन, है ना. टाइट्रेशन में हम क्या करेंगे? हमने यहाँ EDT भरा हुआ है 0 मार्क तक. हम जब इसका नॉब खोलेंगे यहाँ से तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ये जो आपका EDTA है ये नीचे रन डाउन होना शुरू होगा. कंटिन्यूसली हमें इस कॉनिकल फ्लास्क को शेक करते रहना है ताकि हमारी रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली हो, है ना.
और ऊपर से EDTA रन डाउन होता जाएगा। हमें देखना है जब हमारा सोल्यूशन का कलर रेडिश वाइन से चेंज होकर ब्लू हो जाए, वो हमारा एंड पॉइंट होगा। सो आवर एंड पॉइंट विल बी चेंज फ्रॉम कलर चेंज फ्रॉम रेडिश वाइन टू ब्लू. This is our end point. Okay, so in this way we will be doing titration, a very simple titration. Okay, so this is the end point. Now we will be doing this, repeating this titration 3 times to get the concordant reading. Okay, so this is the process of doing this EDTA titration. Now ये हमने सैंपल A को टाइट्रेट किया, इसके बाद सेम चीज़ हम सैंपल B के साथ भी करेंगे। मीन्स इन प्लेस ऑफ सैंपल A हम क्या ले लेंगे, सैंपल B। सेम पिपेट की हेल्प से पिपेट आउट करके 20 ml इसमें हम बफर सोल्यूशन ऐड करेंगे, EBT इंडिकेटर ऐड करेंगे, रेडिश वाइन सोल्यूशन आएगा, हम टाइट्रेट करना शुरू करेंगे। रीडिंग रेडिश वाइन से ब्लू, जैसे हमारा ब्लू कलर आता है हमको रीडिंग स्टॉप कर देनी, हमको EDTA रन डाउन करना स्टॉप कर देना है और वो रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है। कुछ भी हो सकती है, 25 हो सकती है, 12 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, एनी रीडिंग, और कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेंगे हम। इसके बाद फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ही, कैलकुलेशन करने के बाद ही रीडिंग की हेल्प से हमको रिजल्ट मिलेगा कि हमारा सैंपल B का स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन क्या है। तो आज की क्लास में हमने केवल ये देखा कि किस तरह से टाइट्रेशन किया जाता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशंस कि सैंपल B जो है वो कितना बनाया गया था, ये आपको पता चल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज EDTA टाइट्रेशन, जिसका कि एम था कि किसी भी वाटर सैंपल में हार्डनेस कितनी प्रेजेंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइट्रेशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत फास्ट टाइट्रेशन होता है और रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी बहुत एक्यूरेट आते हैं। तो फास्ट और एक्यूरेसी की वजह से हम इस टाइट्रेशन को करते हैं। लैब भी जब हम करेंगे तो आप देखेंगे बहुत फास्ट रिजल्ट हमको मिलते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे फॉर टुडेज।